अब मैं ना उसको लास्ट टाइम देख सका ना सुन सका उसकी आवाज़। तो उसने कहा आपको नहीं पता कि मतलब दी के मतलब ब्रेन ट्यूमर है उनको, आप ही की डेथ हो गई है। जी अस्सलाम वालेकुम। तो क्या हाल है मेरे भाई और उनकी बहनों का। उम्मीद है तो आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। तो एज वेलकम टू सेकंड एपिसोड ऑफ ब्रेकअप स्टोरीज। और आज जो मेरे गेस्ट है वो मेरे ब्रदर फ्रॉम अनदर मदर बग्स। और बग्स को आप मेरे काफी वीडियोस में देख चुके हैं। मेरा बहुत अच्छा भाई है, मेरा बहुत अच्छा दोस्त भी है काफी टाइम से। तो बग्स पहला एपिसोड आपने देखा होगा, फॉर्मेट आपको पता है। तो बेसिकली हम आपकी ब्रेकअप स्टोरी सुनना चाह रहे हैं। क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, किसने किया ब्रेकअप। तो प्लीज डू दी ऑनर्स। अच्छा, तो शुरू इस तरह हुआ कि मुझे शादी में मिली थी, ठीक है, मेरी कज़न के थ्रू ही हम मिले थे, उसने मेरा इंट्रो वगैरह करवाया था, ठीक है, कि ये बग्स है, ठीक है, ये है, मैं नाम नहीं बोलूँगा। हाँ नहीं। तो इस तरह सारा सीन हुआ। बात यहाँ से स्टार्ट हुई कि ना उस लड़की के फ़ोन में हमारी कुछ पिक्चर, मेरी नहीं, ग्रुप पिक्चर्स थी हमारी कुछ। तो अब मुझे बहाना चाहिए था वैसे भी, तो मैंने तो फिर मैंने अपनी कज़न को बोला कि यार उसको, अपनी दोस्त को बोल कि मुझे पिक्चर्स भेज दे। तो उसने उसको बोला कि मैं उसको बोल देती हूँ कि वो पिक्चर्स मुझे भेज देती है तो मैं तुझे भेज दूँगी। तो फिर मैंने उससे बोला कि तू समझा? तो नहीं समझा। फिर वो कहती कि हाँ मैं समझ गई हूँ। तो हाँ, फिर उसके बाद उसने उसको ऐसे बोला कि मतलब मैं थोड़ा बिजी हूँ तो तू डायरेक्ट भेज दे उसको, ऐसे सुना। तो उसने कहा कि चलो ठीक है मैं भेज देती हूँ। अब शादी से फ्री होके हम वो अपने मतलब अपने घर थे वहाँ पे दोनों। अब खत्म हो गई शादी खत्म हो गई, इवेंट खत्म हो गया, हम घर थे। अब मेरा भी दोस्त था, मैंने भी इनवाइट किया हुआ था शादी पे उसको, तो वो भी मेरे घर ही स्टे कर रहा था। तो हम दोनों ऐसे मतलब एक ही जगह पे हम दोनों लेटे हुए थे, आपस में ऐसे बात कर रहे थे। इवेंट से फ्री होके तुम लोग घर आ गए हो। और मैं बात भी उस लड़की के बारे में कर रहा हूँ अपने दोस्त से। दिल पे लगी है लौंडे के तो लड़की। यही बात अभी मैं उससे कर रहा हूँ कि यार मतलब मुझे बड़ी पसंद है ये वो इस तरह ना। तो मुझे ऐसे अननोन नंबर से ना व्हाट्सएप पे मैसेज आया। ओए ओए वाह जी वाह। मतलब मैं कहा, मतलब मैंने ऐसे खोला, मैंने देखा पिक्चर देखी तो मैं हुई वही। तो कहता फिर मेरी मतलब पिक्चर्स तो बहाना ही थी खैर। तो मैंने फिर साथ ही ना पिक्चर्स के साथ ही थैंक यू उसका करके आपने पिक्चर्स वगैरह भेजी, तो साथ ही फिर मैंने बात शुरू कर ली मैसेजेस भी कि बस मौका चाहिए था एक, तो वो मौका मुझे मिल गया, मैं शुरू हो गया। खैर ऐसी बातें स्टार्ट होती रही हमारी, चलती रही। 12 बजे का टाइम मुझे मैसेज आ रहा है उसका कि मैं आपको कॉल कर सकती हूँ, मुझे कुछ ज़रूरी बात करनी है। चार ही कुछ मुझे लगता है। खैर मैंने कहा कोई मसला ही नहीं, आप कर लें। कहती अच्छा चले मैं कर रही हूँ आपको कॉल। उसने मुझे कॉल की, उठ के बाहर गया, मैंने कॉल अटेंड की। मैंने कहा हाँ जी। कहती आपने ना पहले मेरी बात ध्यान से तरीके से सुननी है, तसल्ली से, जल्दी से आपने कोई भी ऐसे रिएक्ट नहीं करना किसी भी बात का। मैंने कहा जी नहीं आप बोले, मैं सुन रहा हूँ। अच्छा। कहती कि यार देखो बहुत ज़रूरी बात है और मैं चाहती हूँ कि तुम्हें पता होनी चाहिए। फिर मुझे ये बात करनी थी कि ना इन्होंने मेरी चैट वगैरह आपके साथ करते हुए देख लिया, तो सब टीज का आ रहे हैं, तो इन सबको क्लियर करो कि हम दोनों में कुछ ऐसा वैसा नहीं है, मैं तो तुम्हें अपने छोटे भाई की तरह समझती हूँ। तुझे क्या लग रहा था कि वो तुझे ये कहने वाली है कि मैं आपके बड़ा प्यार में पड़ गई हूं? मैं क्या बस वो कहेगी कि बस मैं कराची नहीं जा रही, मैं बस सारा सामान इधर ही मंगवा रही हूँ, मुझे अपने पास रख लो। हैं तुझे आवाज नहीं, तू कहता है आवाज नहीं आ रही, मुझे समझ नहीं थी आ रही। अब मैं उसको बोलूँ क्या? अब ये भी बोलता कि नहीं मैं ऐसे ही सोचता हूँ, मैं भी ऐसे ही सोचता हूँ। तो फिर मैंने उसको ये बोला जैसे कि हाँ पागल हैं ये सब बेवकूफ लोग, पता नहीं क्यों बोलते हैं ऐसे। मैं बोलूंगा इनको कि ऐसा वैसा कुछ नहीं है, टेंशन ना लो तुम, मैं बोल दूंगा इनको। कवर भी करता था बात। कहती हाँ बस थैंक यू, तुमने मुझे मेरी बात को समझा तुमने मतलब कह रहा था मैंने जो समझा तुमने मुझे नहीं समझा। तुमने नहीं मुझे समझा, तुमने कुछ और ही समझा मुझे। तो मैं कहा चले मैं बात करूंगा उनसे, आपको ना तंग करें, नहीं हमारे में कुछ ऐसा वैसा, ओके बाय। कहती ओके अस्सलाम वालेकुम। कॉल कट की, अंदर गया, मुझे मेरा हाँ क्या बात हुई है, मैंने उसको थोड़ा सा बता ही दिया। तो फिर आपके वाले रिएक्शन था उसका, मेरी तरह ऐसा होगा वो भी, वो हंसी जाए। फिर मैं मजीद वो कहता है ना कच्चा सा पढ़ना, यहाँ तक ये स्टोरी रही।
1-2 दिन तक उसका वैसे टाइम हो गया था वापस जाने का। आपको पता आफ्टर डेट आप वैसे किसी से बात कर लो तो थोड़ा सा ना वो आप अटैच हो जाते हो थोड़ा सा के। फिर ऐसे ऐसे दिन हम दोनों एक दूसरे से शेयर करते थे कि कैसा रहा कैसा नहीं रहा, आज क्या किया आज क्या नहीं किया। इस तरह ही करते कराते हमें तकरीबन साल से ऊपर हो गया। तो फिर हम दोनों ने एक डिसीजन लिया कि हम इस दोस्ती को आगे बढ़ाते हैं। आगे बढ़ाते हैं कि थोड़ा एक स्टेप आगे लें अब रिलेशनशिप में आगे। हाँ बेसिकली हम रिलेशनशिप में फिर आगे हम चीज़ें ना आहिस्ता आहिस्ता थोड़ी सी ना, फिर आपको पता है शुरू में ही होती हैं हरे बाग शुरू तक। हाँ जी। उसके बाद पता नहीं माली पानी देना भूल गया, चीज़ें थोड़ी टॉक्सिक होना शुरू हो गई। किसकी तरफ से? उसकी तरफ से। मुझे ऐसा फील होता था कि मुझसे वो कुछ छुपा रही है। 1-2 दफ़ा मैंने एक चीज़ नोट की कि मुझे कहा जा रहा है कि मैं सोने लगी हूँ और मैंने उसको ऑनलाइन देखा 2-3 दफ़ा। ओह रेड फ्लैग रेड फ्लैग। लो जी उस्ताद जी, यहाँ से फिर बात ऐसे मुड़ी कि मैं ना इतना को अजीब बिहेव करना शुरू हो गया ना उसके साथ कि बस वो कहते हैं ना कि हर चीज़ का इलाज है शक का नहीं है। तो वो फिर शक व्हाट द फक। मैंने उससे रोज रोज लड़ना, रोज हर बात नई से नई बात पे टॉन्ट। तो रोज रोज की लड़ाई ना वो फिर ये आपको बड़ा पता है। सीन होता है। अब वो चीज़ें मुझे क्लियर भी नहीं थी कर रही कि क्यों कर रही हूँ ऐसा। मैं मजीद शक में जाई जा रहा था, शक। बहुत अजीब सिचुएशन हो गई थी उस टाइम पे। मुझे इस बात से सबसे ज़्यादा एतराज़ था कि मेरे सब चीज़ें वो छुपा रही है। फिर एक दिन ना मेरे साथ बिल्कुल ही नहीं बात हुई, ना सुबह में हुई ना आफ्टरनून में हुई, ना वैसे होती थी मतलब डिनर के बाद हम बात करते थे। मैं कॉल्स कर रहा हूँ, मैसेजेस कर रहा हूँ, हाँ ऑनलाइन है, रिंग भी हो रहा है, मैसेज डबल टिक आ रहा है, कोई रिप्लाई नहीं। फिर ये सीन हुआ कि मुझे अगले दिन की शाम में थोड़ा सा ना मुझे फील होना शुरू किया, पता नहीं क्या हुआ है। मैंने ना फिर खुद ही कॉल कर ली इसकी बहन को। मैंने उसकी बहन को कॉल करके मैंने पूछा कि मैंने कहा ऐसे ऐसे सीन है, कल से मैं कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, मुझे कोई आगे से रिस्पांस नहीं मिल रहा, तो ये क्या तरीका है भाई, ठीक है कहाँ गायब है। तो उसने मुझे बोला कि जी दी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो वो हॉस्पिटल में एडमिट है। तो मैंने कहा है इतना एकदम क्या हो गया भाई जी, एकदम हॉस्पिटल में एडमिट कर लिया कि उन्होंने एडमिट कर लिया। तो मैंने कहा कि मतलब मसला कौन सा मसला। तो उसने कहा आपको नहीं पता कि मतलब दी के मतलब ब्रेन ट्यूमर है उनको। ब्रेन ट्यूमर? तो मैं उस टाइम पे मैं नहीं मुझे तो नहीं, मुझे नहीं बताया गया थी। अच्छा मुझे नहीं पता उन्होंने आपको क्यों नहीं बताया, बट ये आपको वैसे पता होना चाहिए था। कहती कि एडमिट कर लिया उन्होंने, तो बाकी वही जो भी अपडेट्स होंगी मैं आपको ना अभी एग्जामिंग वगैरह चल रही है, तो अब रिपोर्ट्स आती तो मैं आपको अपडेट्स दे दूंगी साथ साथ। मैं कहा चले ठीक है। वैसे अब मैं कॉल तो कट कर ली, बट उसके बाद मैं आवाज़ आ रही रहा हूँ पूरा उस सारा वो शाम से लेके रात तक ना वेट ही करता रहा हूँ। खैर मुझे 9-10 बजे के करीब ना मुझे कॉल आई। मैंने उठाई, मैं कहा हेलो मतलब क्या अपडेट्स है। तो उन्होंने कहा कि भाई देखें अपडेट्स जो हैं रिपोर्ट्स जो हैं कोई इतनी अच्छी तो नहीं है, कोई अच्छा साइन नहीं है, सारी बुरी रिपोर्ट्स ही हैं। तो बाकी ये है कि आप प्रेयर्स में ना याद रखिएगा। मैं कहा जी ज़रूर, वो कहने की बात नहीं है, आप ख्याल रखिएगा उनका और मुझे अपडेट्स टाइम टू टाइम देते रहिएगा। कॉल कट कर दी। अब मैं थोड़ा ज़्यादा उस सिचुएशन में था कि मेरे से नहीं अब ये चीज़ बर्दाश्त हो रही थी कि मैं अकेले ये चीज़ मतलब बर्दाश्त करूँ। मैंने फिर अपने एक दोस्त को कॉल की, शुरू में जो मैं बता रहा था मेरे साथ उसी को कॉल की मैंने। फिर उसी को कॉल की। मैंने कहा कि यार मतलब ऐसा सीन है। तो खैर उसने मुझे फिर तसल्ली वगैरह थोड़ी दी। उसने कहा कि देख भाई मतलब एकदम ही तो नेगेटिव ना जा, हो जाएगा ठीक सब कुछ ये होना। तो मैं थोड़ा सा इजी हुआ, वो दिल हल्का हो गया। आप शेयर करते हो थोड़ा किसी से। मैंने कहा ठीक है, मैंने मतलब कहते ना कि पर्सनली आप प्रेयर करते हो किसी के लिए, मैंने वो सब कुछ उन चीज़ों में से गुजरा हूँ। सुबह हुई, उसके बाद मैं फिर वही सीन, मैं वेट करता रहा, मुझे किसी तरह का कोई साइन नहीं आया आगे से। मैंने खुद कॉन्टैक्ट करने की कोशिश की, उसकी बहन की तरफ से भी कोई रिस्पॉन्स नहीं। मैंने कॉल खुद भी की तकरीबन 5-6 बजे के करीब, मुझे एग्जैक्ट आज तक ये सारी चीज़ें याद है टाइम टू टाइम। 5-6 बजे के करीब मुझे आती है कॉल उसकी बहन की। मैंने कॉल अटेंड की, बट मुझे कॉल अटेंड करते साथ ही मुझे हेलो हाय या किसी भी तरह की कोई सलाम दुआ के अलावा सबसे पहले मुझे चीखें इस तरह की चीज़ें सुनाई देना शुरू हो गई। तो मैं उस टाइम पे मैं मतलब आगे से बस यही था कि हेलो हेलो हेलो, आवाज़ आ रही मेरी, हेलो। और मतलब मुझे तकरीबन 5-6 सेकंड इस पे लगे हैं। तो फिर आगे से उसने मतलब कामती और रोती आवाज़ में उसने बोला कि मतलब आप ही की डेथ हो गई है और मतलब ये सब कुछ। तो खैर ये सीन हुआ। फिर उसके बाद कि मैंने कॉल वगैरह कट की, और एक होता ना इंसान को रोना आता है। तो रोना बेसिकली अच्छा होता है आपके लिए कि आप एक दफ़ा रो लेते हो ना तो वो आपका एक दिल हल्का हो जाता है, आप
एक दफ़ा वो आपके Emotions इमोशंस अपने हल्के हो जाते हो। हाँ, मुझे रोना नहीं आया उस टाइम पे, वो चीज़ अंदर ही रह गई। और वो मैं उस टाइम पे एक जगह ना मतलब बस बैठ ही गया। कोई रिएक्शन नहीं था मेरा उस टाइम पे कि मैं बस बंद हो गया था मेरा ज़हन उस टाइम पे। अब मैं ना उसको लास्ट टाइम देख सका ना सुन सका उसकी आवाज़, किसी भी तरह का कुछ भी नहीं मेरा मतलब लास्ट टाइम एक आखिरी दफ़ा भी मैं उसको अप्रोच कर सका ना, मैं देख सका तो funeral ना में सुन गया सका ना वहाँ पे भी नहीं जा सका। मैं इस कंडीशन में नहीं था, मैं जा सकता था बट मैं इस कंडीशन में नहीं था कि मैं वहाँ जाऊँ। और ये वैसे भी किस मुंह से जाते हैं उसे, ऐसी है। family वाले भी तुझे इतना खास जानते थे। फिर तो खैर बस उसके बाद यही है कि बस मेरे पे वो टाइम आ गया था कि मैं अपने पे सब कुछ डाल रहा था कि मतलब मेरी वजह से हुआ है सब कुछ, मैंने ही सब कुछ किया है। मैं उस टाइम शायद मैंने वो बिल्कुल ठीक थी, शायद उसको होता था माइग्रेन वगैरह, ब्रेन ट्यूमर था, सब कुछ उसके ब्रेन पे था, तो मैं उसके ब्रेन पे ज़्यादा जोर मेरी वजह से पड़ा है बिकॉज मैंने उसको ज़्यादा टेंशन दी हैं, मेरी वजह से वो रोती थी, मैं उसको टॉन्ट करता था, नहीं यार, लाइक इस तरह की चीज़ें इतनी जल्दी थोड़ी हो सकता, पहले से था ना, उसको तो पहले ही होगा मेरे ख्याल से। था उसको, बट बात ये मैं कह रहा हूँ कि उस टाइम पे वो तो उसको ओवर स्ट्रेस ये कहना चाह हाँ रहे कह हैं। सकते हैं इस तरह वो नहीं, ये तो गलत सारा रिफ्लेक्ट कुछ कर ना रहा है मेरे अपने ख्याल से। आप ही मैंने मतलब उस टाइम पे वो डाल दिया था कि ऐसा बस ऐसा ना सोच, लाइक ये तो गलत रिग्रेट कर रहा है, ऐसा कोई सीन नहीं है। वो सारी बात है, तुझे जो नज़र आ रहा था उस टाइम, तो उसके अकॉर्डिंग रिएक्ट कर रहा था, बट बैक एंड पे ये चीज़ थी वो तुझे नहीं पता थी। आप आउटरो कर लो आप। ओए इधर आओ नहीं कर लो आप आउटरो। ओए बात सुन ले, ओए फी इजी से अगली वीडियो में मिलता हूँ, बाय बाय। ओए बात सुन यार, रो क्यों रहा है, चुप कर यार। ओए ओए